आज हम डिस्कस करने वाले सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग में। लेक्चर नंबर सेकंड में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन में स्प्रेड फुटिंग क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्प्रेड फुटिंग्स, जैसे हमने डिस्कस की सिंगल फुटिंग, स्टैप्ड फुटिंग, वॉल फुटिंग, स्लोप फुटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है जी। तो और कॉन्सेप्ट ऑफ द शैलो एंड डीप फाउंडेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट शैलो फाउंडेशन में हम कंसीडर करते हैं सेकंड कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग, ठीक है जी। तो कंबाइंड फुटिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और कहाँ सूटेबिलिटी क्या है कंबाइंड फुटिंग की, और कंबाइंड फुटिंग जो हम फाउंडेशन करते हैं ये कहाँ पे सुटेबल रहती है, कौन से सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए, ठीक है जी, स्ट्रक्चर के लिए जो लोड को सपोर्ट करने में हेल्पफुल रहती है। तो स्प्रेड फुटिंग विच सपोर्ट टू और मोर कॉलम, ये कंबाइंड फुटिंग क्या होती है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया स्प्रेड फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग एक टाइप है शैलो फाउंडेशन का और विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द लोड ऑफ एन आइसोलेटेड कॉलम, सिंगल कॉलम और अ सिंगल वॉलम, ठीक है जी, वॉल टू द सब सोइल में जो लोड ट्रांसमिट करने का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं स्प्रेड फुटिंग। तो जब हम बात करते हैं कंबाइंड फुटिंग की, तो कंबाइंड फुटिंग वो फुटिंग होती है, वो स्प्रेड फुटिंग होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा कॉलम्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं लोड को ट्रांसफर करने के लिए टू द सब सोइल। तो उस टाइप ऑफ फुटिंग को हम क्या नाम देते हैं, कंबाइंड फुटिंग, ठीक है जी। तो क्या है स्प्रेड फुटिंग विच सपोर्ट, स्प्रेड फुटिंग which support two or more columns, two or more column is known as combined footing। ठीक है जी। तो हमारा क्या रहेगा स्प्रेड फुटिंग जिसमें दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को के लोड को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, उस फुटिंग को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड फुटिंग, ठीक है जी। तो इट मे बी अ रेक्टेंगुलर इन शेप, इट मे बी रेक्टेंगुलर इन शेप, ये रेक्टेंगुलर शेप में हो सकती है। और अगर हम बात करें इफ बोथ द कॉलम्स कैरी इक्वल लोड्स, इफ अगर हम रेक्टेंगुलर शेप में कब होती है, जब ये दोनों कॉलम जो है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को हम के लिए हम कंबाइंड फुटिंग का यूज करते हैं उस लोड को ट्रांसफर करने के लिए टू द सब सोइल। तो जब बोथ कॉलम्स को जब लोड है वो क्या है, सेम है या इक्वल लोड है में भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम कौन सी प्रोवाइड करेंगे, रेक्टेंगुलर शेप प्रोवाइड करेंगे। और अगर अनइक्वल लोड जो है दोनों कॉलम्स का ट्रांसफर हो रहा है, अनइक्वल लोड जो है लग रहा है दोनों कॉलम्स पे, तो हम ट्रापेजॉइडल शेप यूज करते हैं फॉर द कंबाइंड फुटिंग, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है आपने, इट मे बी अ रेक्टेंगुलर इन शेप इफ बोथ द कॉलम्स कैरी इक्वल लोड्स, columns carry equal loads, ठीक है जी, and or may be trapezoidal, or may be trapezoidal if in shape, if they carry in shape, if they carry unequal load, ठीक है जी। तो अनइक्वल लोड्स को क्या है ट्रांसफर करती है जब ये, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रापेजॉइडल शेप में हम प्रोवाइड करते हैं कंबाइंड फुटिंग को, ठीक है जी। तो किस तरह से अगर हम अगर एलिवेशन प्लान ड्रॉ करना चाहते हैं,
ठीक है। तो किस तरह से हम एलिवेशन और प्लान ड्रॉ कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई सीमेंट कंक्रीट नीचे बेस बनाता हूँ मैं कुछ इस तरह से कंबाइंड फुटिंग के लिए, क्योंकि दो या दो से ज्यादा कॉलम्स हम प्रोवाइड करते हैं कंबाइंड फुटिंग में। मान लीजिए हमारा क्या है, एक कंबाइंड फुटिंग का मैंने क्या किया है, बेस बनाया है, ठीक है जी, सीमेंट कंक्रीटिंग की हुई है यहाँ पे, कुछ इस तरह से मैं सीमेंट कंक्रीटिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये सीमेंट कंक्रीटिंग यहाँ पे की, ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या है, दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम जब पे हमारे जो फुट प्रोवाइड करते हैं लोड को ट्रांसफर करने के लिए, स्प्रेड कॉलम्स जो हम, क्योंकि इस तरह है जो हमारी स्प्रेड फुटिंग की तरह ही हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। बट इसमें क्या है, स्प्रेड फुटिंग में आइसोलेटेड कॉलम्स का यूज किया जाता है और एक आइसोलेटेड वॉल्स का यूज किया जाता है लोड को ट्रांसमिट करने के लिए टू द सबसोइल। बट इसमें क्या है, इसमें दो या दो से ज्यादा कॉलम्स का यूज किया जाएगा। तो मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड लेवल से हम ये हमारा क्या है, कॉलम्स हैं, दो नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या करूं, यहाँ पे टू नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे ठीक है जी, ये दो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, कॉलम्स, मान लीजिए हमारा क्या ग्राउंड लेवल है, ओके जी, ग्राउंड लेवल, कुछ इस तरह से एलिवेशन जो है हमारे एलिवेशन रहेगी कुछ इस तरह से, ग्राउंड लेवल, ओके जी। ये हमारे क्या है, कॉलम्स, और हमने फुटिंग के एलिवेशन बनाया है स्प्रेड फुटिंग के लिए। अगर मैं इसके अगर देखूं, अगर बात करें हम इस स्प्रेड फुटिंग के प्लान की, तो प्लान कैसे ड्रॉ करेंगे स्प्रेड फुटिंग का, कुछ इस तरह से मैं प्लान ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए ये हमारे क्या कॉलम्स हैं दो, तो प्लान्स जो है हमारा कुछ इस तरह से जो प्लान है वो शो होगा। ये हमारी स्प्रेड फुटिंग है और कॉलम कुछ इस तरह से शो करेंगे हम, और ये कॉलम है। तो टू नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, एक दूसरे के साथ क्या किया गया, कंबाइन किया गया है, सेम बेस बनाया गया है, ठीक है जी। तो इस तरह की फुटिंग्स को हम क्या नाम देते हैं, कंबाइन फुटिंग। तो ये हमारा क्या है, एलिवेशन ऑफ कंबाइन फुटिंग, ये क्या है, प्लान ऑफ कंबाइन फुटिंग। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन फुटिंग्स को ये प्लान और एलिवेशन ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जो कंबाइन फुटिंग है, एक स्प्रेड फुटिंग है, जिसमें सपोर्ट किए जाते हैं दो या दो से ज्यादा कॉलम्स के लोड को टू द और ट्रांसमिट किया जाता है बाय द टू और मोर कॉलम्स टू द जो सपोर्ट या स्ट्रक्चर का जो लोड है उसको सब सोइल में, ठीक है। तो इस तरह की फुटिंग्स जब हम प्रोवाइड करते हैं तो इसका नाम क्या है, कंबाइन फुटिंग। अब मैं बात करता हूँ सूटेबिलिटी की, तो क्या सूटेबिलिटी क्या रहेगी कंबाइंड फुटिंग की, तो कहां पे ज्यादा सुटेबल रहती है कंबाइंड फुटिंग्स, सूटेबिलिटी ऑफ कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग की सूटेबिलिटी क्या है, अगर हम बात करें, कंबाइंड फुटिंग इज जनरली preferred when the two columns are so closely placed to each other, ठीक है, at that their individual footings would overlap, ठीक है जी। तो यहाँ पे बिल्कुल ही जब दो कॉलम्स के जो स्पेस है बहुत ही ज्यादा कम रहता है, वहां पे हम क्या करते हैं, कंबाइंड फुटिंग यूज करते हैं। तो बेस को उनके दो कॉलम्स को क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। द कंबाइंड फुटिंग इज जनरली preferred when the two columns are so closely when the two columns are so closely
ठीक है जी, एंड their individual footing would overlap so closely each other that their individual footings would overlap, ठीक है जी। तो हमारी जो अगर हम बात करें सुटेबिलिटी की, तो सुटेबिलिटी क्या है कि जहाँ पे दो कॉलम्स जो क्या है वेरी क्लोजली हो, बहुत ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड हो, तो एक दूसरे के साथ उस फुटिंग में जो ओवरलैप को हम जो इंडिविजुअल फुटिंग्स को हम क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे। तो इस तरह की जो इम्पॉर्टेंट फुटिंग्स हैं हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो स्ट्रक्चर लोड है उसको इजिली ट्रांसफर किया जा सके बाय द फुटिंग्स, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट शैलो फाउंडेशन के बारे में, तो देखते हैं आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द कंबाइंड फुटिंग स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है और इनकी सुटेबिलिटी क्या है स्ट्रिप फुटिंग्स की, ठीक है जी। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। इस जो इम्पॉर्टेंट फुटिंग्स हैं हम कंसीडर करते हैं इन अ शैलो फाउंडेशन, ठीक है जी। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारी स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है। हम लास्ट सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्प्रेड फुटिंग और ये हमने डिस्कस किया है कंबाइंड फुटिंग। अब देखेंगे थर्ड वन इंपॉर्टेंट शैलो फाउंडेशन स्ट्रिप फुटिंग। ठीक है जी। स्ट्रिप फुटिंग क्या है? ए फुटिंग प्रोवाइडेड फॉर अ लोड bearing wall or for a row of column closely spaced is termed as a strip footing, ठीक है जी। तो जब रो ऑफ कॉलम्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, जब जाने की जैसे हम कंबाइंड फुटिंग की बात करते हैं उसमें दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को के लोड को ट्रांसफर करने के लिए एक जो बेस है कंबाइन किया जाता है दो कॉलम्स का, जब क्लोजली स्पेस्ड कॉलम हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर फुटिंग्स स्ट्रिप फुटिंग की बात करें तो स्ट्रिप फुटिंग ही हमारी कंबाइंड फुटिंग्स के आगे फर्दर अगर हम मॉडल फॉर्म की बात करें तो रो ऑफ कॉलम्स जब हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ वेरी क्लोजली रो ऑफ कॉलम्स का जो स्पेस है वो रहता है, तब हम क्या करते हैं स्ट्रिप फुटिंग्स का यूज करते हैं, ठीक है जी। ये फुटिंग प्रोवाइडेड फॉर ए लोड बीइंग वॉल footing provided for a load bearing wall or for a row of column or for a row of column very closely spaced is termed as strip footing, ठीक है जी। तो हमारी जो फुटिंग है वो प्रोवाइड की जाती है, तो लोड बेरिंग वॉल्स के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं स्ट्रिप फुटिंग को, जहाँ रो ऑफ कॉलम्स जब हम प्रोवाइड करते हैं, जब रो ऑफ कॉलम्स क्या हैं बहुत ही ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड में हम प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उस तरह की फुटिंग जब हम प्रोवाइड करेंगे तो उस फुटिंग को नाम क्या देते हैं स्ट्रिप फुटिंग, ठीक है जी। तो इस स्ट्रिप फुटिंग it is also known as the continuous footing, it is also known as continuous footing, ठीक है जी। इस तरह की फुटिंग्स को हम और क्या नाम देते हैं कॉन्टिन्यूअस फुटिंग। तो कुछ तरह इसका जो एलिवेशन है, जो प्लान है, हम कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। अगर मान लीजिए बहुत सारे रो कॉलम्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो हम एक स्ट्रिप फुटिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ तरह से हम स्ट्रिप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने क्या किया है, स्ट्रिप प्रोवाइड किया, एक बेस बनाया फुटिंग्स का, सीमेंट कंक्रीटिंग की यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है सिंगल कॉलम, यहाँ पे अगर स्प्रेड अलग अलग जो है एक मैं
सिंगल सिंगल कॉलम जो है, रो ऑफ कॉलम जो हम प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, कॉलम कुछ इस तरह से कॉलम प्रोवाइड करेंगे। और फिर हमारा मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, और ये हमारे क्या एलिवेशंस ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग। तो कुछ अगर रो ऑफ कॉलम्स की बात करें तो रो ऑफ कॉलम्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ इस तरह से प्लान बनेगा। अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट हमारे कॉलम्स को स्ट्रिप फुटिंग्स में, मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक स्ट्रिप फुटिंग्स की मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कॉलम्स को। मान लीजिए एक कॉलम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, ठीक है जी, और कुछ इस तरह से कॉलम है हम प्रोवाइड कर सकते हैं, 1 2 और 3, ये हमारे क्या है, कॉलम्स। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, कॉलम्स। ओके, तो ये हमारा क्या है, प्लान ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग, ये क्या, एलिवेशन ऑफ स्ट्रिप फुटिंग। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स हमारे स्ट्रिप फुटिंग्स है, तो उसकी अगर हम बात करें सूटेबिलिटी की, तो सूटेबिलिटी क्या रहेगी, सूटेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग। तो एक स्ट्रिप फुटिंग इज जनरली अडॉप्टेड footing is generally adopted, हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो अडॉप्ट करते हैं स्ट्रिप फुटिंग्स का, जहाँ पे रो ऑफ कॉलम्स हम यूज करते हैं, when a number of adopted when a number of spread footings are required, when a number of spread footings are required, यहाँ पे नंबर ऑफ स्प्रेड फुटिंग्स की जरूरत रहती है, वहां पे हम क्या करेंगे, एक वन लाइन और एक लाइन में अगर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, ना रो प्रोवाइड करना चाहते हैं इन वन लाइन, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिप फुटिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो विच में प्रूव टू बी अनइकोनॉमिकल, विच में बी प्रूव टू बी अनइकोनॉमिकल। ठीक है जी, तो ये क्या है, एक अनइकोनॉमिकल मानी जाएगी जो इसकी स्ट्रिप फुटिंग्स है, क्योंकि नंबर ऑफ स्प्रेड फुटिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं एक ही रो में। ठीक है, तो हम हमें रिक्वायरमेंट रहती है स्ट्रिप फुटिंग्स की। ठीक है जी, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं मेन इंपॉर्टेंट फुटिंग्स के बारे में, तो नेक्स्ट अगर बात करें टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन में, स्ट्रिप के बाद स्ट्रैप फुटिंग क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट फुटिंग्स ऑफ द शैलो फाउंडेशन हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेक्शन में। तो हमारी जो नेक्स्ट रहेगी स्ट्रैप फुटिंग क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन फोर्थ इंपॉर्टेंट शैलो फाउंडेशन इज स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग, ठीक है जी, तो स्ट्रैप फुटिंग क्या रहता है, ए फुटिंग विच कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग, ए फुटिंग which consist of isolated footings, spread footings। तो आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग्स जो कंसिस्ट करती है हमारी फुटिंग, उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑफ टू कॉलम्स कनेक्टेड बाय अ
बीम, तो उसको हम क्या नाम देंगे, स्टैप फुटिंग। तो स्टैप फुटिंग क्या है, फुटिंग विच कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग्स ऑफ टू columns connected by a beam or strap is termed as the strap footing. Strap is termed as the strap footing। इस तरह की फुटिंग्स को हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रैप फुटिंग्स। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं किस तरह से जो स्ट्रैप फुटिंग्स की जो एलिवेशन है हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखिए जो हमारी स्ट्रैप फुटिंग है ये आइसोलेटेड स्ट्रैप फुटिंग को कंसिस्ट करती है, जिसमें हम दो कॉलम्स को कनेक्ट करते हैं, या तो बीम की हेल्प से या स्ट्रैप की हेल्प से हम बोल सकते हैं। इस तरह की फुटिंग्स को हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रैप फुटिंग। तो देखिए अगर मान लीजिए दो कॉलम है, उनका अलग अलग जो लोडिंग कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक मैंने बेस ड्रॉ किया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है जी, तो एक बेस हमारा क्या है, एक कॉलम का मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और एक कॉलम का जो बेस है मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ लाइन। वन कॉलम बेस, सेकंड हमारा एक स्मॉल कॉलम बनाता हूं यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस तरह से जो मैं कॉलम बना रहा हूं, कुछ इस तरह से हम स्ट्रैप फुटिंग को ड्रॉ कर सकते हैं। इसका जो एलिवेशन है, मान लीजिए ये हमारा एक कॉलम है और सेकंड कॉलम है हमारा, कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है जी, ओके। दो कॉलम्स हैं हमारे पास, दो कॉलम्स के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं दो कॉलम्स को, मान लीजिए मैंने सीमेंट कंक्रीटिंग की हुई है, यहाँ पे सीमेंट कंक्रीटिंग कुछ इस तरह से की है। ठीक है जी, ओके। अब देखिए जो हमारी स्ट्रेट फुटिंग्स हैं, हमने या तो बीम की हेल्प से कनेक्ट करेंगे या हम बोल सकते हैं स्ट्रैप की हेल्प से। तो ये मैंने एक स्ट्रैप यूज किया है या एक बीम यूज किया है, तो इससे हमने दो कॉलम्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह की जो हम फुटिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैप फुटिंग। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रैप या बीम। ठीक है जी, दो कॉलम्स को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो अगर एलिवेशन में ड्रॉ करना है तो एलिवेशन किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से मैं एलिवेशन ड्रॉ कर सकता हूं। ये हमारे क्या है, स्प्रेड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग। ठीक है, और एक कॉलम को शो करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से, और एक बीम के साथ हमने कनेक्शन बनाया हुआ है। ये हमारा क्या है, बीम या स्ट्रैप बोल सकते हैं। ये मेरे स्ट्रैप के साथ क्या कर दिया, इसको कनेक्ट। तो इसका जो प्लान है कुछ इस तरह से शो होगा। ओके जी, तो ये भी हमारा क्या है, फुटिंग फॉर द सेकंड कॉलम, और ये हमारा क्या है, सेकंड कॉलम। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो प्लान और एलिवेशन है ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा क्या, एलिवेशन ऑफ द स्ट्रैप फुटिंग, और ये क्या है, प्लान ऑफ स्ट्रैप फुटिंग। तो ये दो तरह की फुटिंग्स जो है हमने डिस्कस की हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशंस। तो नेक्स्ट अगर इसमें सूटेबिलिटी की बात करें हम, तो क्या सूटेबिलिटी क्या रहेगी स्ट्रैप फुटिंग्स की, suitability of strap footing। ठीक है जी, तो ये strap footing is provided when the allowable soil pressure is relatively high and the distance between the column is very large। ठीक है, तो जब डिस्टेंस ऑफ कॉलम क्या है, बहुत ज्यादा रहता है,
और जहाँ पे जो अलाउेबल सोइल प्रेशर है बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पे हम प्रेफर करते हैं स्ट्रैप फुटिंग्स को। ठीक है जी। तो स्ट्रैप फुटिंग इज प्रोवाइडेड, स्ट्रैप फुटिंग is provided when the allowable soil pressure, when the allowable soil pressure is high and the distance between the column is very large। ठीक है जी। तो डिस्टेंस ऑफ कॉलम क्या है, बहुत ज्यादा हो, और जो अलाउेबल सोइल प्रेशर है वो भी ज्यादा हो, तब हम क्या करते हैं, स्ट्रैप फुटिंग्स का जो है यूज करते हैं फॉर द लोड ट्रांसफर टू द सब सोइल। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो इंपॉर्टेंट शैलो फाउंडेशन, नेक्स्ट मैट एंड रफ फाउंडेशन। ठीक है जी। तो मैट एंड रफ फाउंडेशन क्या रहेगी, ये भी हम शैलो फाउंडेशन में हम कंसीडर करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रफ फाउंडेशन होती हैं जो हम यूज करते हैं फॉर द इन कंसीडर करते हैं शैलो फाउंडेशन। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।